हेलो, नमस्ते। मैं हूं आजाद सर और मैं सोशियोलॉजी ट्रिक मास्टर इस सोशियोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट होता है, उन प्रश्नों को हम ट्रिक और टिप्स से देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न हम लेते हैं। गेमिंग सेट या साफ और गैजेल साफ्ट या साफ्ट शब्द की अवधारणा किसने दिया है? ये प्रश्न है कि गेमिंग साफ्ट और गैजेल साफ्ट की अवधारणा किसने दिया है? तो इसका जो उत्तर है एफ टार्डिनेस। इसका पूरा नाम है टार्निस। ये एफ टार्डिनेस, पूरा नाम टार्निस। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न को दूसरे शब्दों में पूछा जाता है कि गेमिंग साफ्ट का क्या किसके लिए उपयोग किया गया है फार्डिनांड टार्निस ने, और गैजेल साफ्ट का उपयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पे देखिए, गेमिंग साफ्ट जो है पूर्व समाज समुदाय, पूर्व समाज बोले तो पूर्व आधुनिक समाज समुदाय के लिए किया है। दूसरा, इसी तरह जो गैजेल साफ्ट है, तो गैजेल साफ्ट जो है ये हो गया गेमिंग के लिए और ये हो गया गैजेल के लिए। तो गैजेल साफ्ट जो है या साफ्ट बोले तो गैजेल साफ्ट किसके लिए किया है? आधुनिक समिति के लिए उपयोग में किया गया है। तो गेमिंग साफ्ट किसके लिए? समुदाय के लिए, पूर्व आधुनिक समुदाय के लिए। समुदाय क्या है? समुदाय एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत, एक घेराव के अंतर्गत जो निवास करते हैं वह एक समुदाय, जैसे कि पड़ोस, कोई गांव या नगर या शहर का नाम है, जैसे दिल्ली है, इलाहाबाद है, कोलकाता है। तो इस तरह ये समुदाय के उदाहरण में आएंगे। गैजेल साफ्ट जो आधुनिक समिति के लिए उपयोग किया गया है गैजेल साफ्ट को। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न को और किस तरह से पूछा जा सकता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न को जो है इसका सीक्वेंस कि पहले कौन आएगा, गेमिंग साफ्ट आएगा कि गैजेल साफ्ट आएगा, इसके लिए हम जो है ट्रिक इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कि पहला है गेमिंग और दूसरा है गैजेल। यहाँ पे देखिए, गेमिंग के लिए ये है जी और ये हो गया गेमिंग एम, और ये है गेमिंग के लिए जी और ये हो गया एस। ये हो गया जीएम, गुड मॉर्निंग बोले, जीएस हो गया। जीएस की प्रश्न आप जानते हैं। तो यहाँ पे दूसरे शब्दों में इसको लेंगे, जी के बाद में जो एम है यहाँ पे मी, ये हो गया जी एम और ये हो गया जी एस। तो यहाँ पे देखिए, एस के पूर्व पहले कई अल्फाबेट के पहले एम आता था, एस के पहले एम आ जाता है, फिर एम के बाद में कई अल्फाबेट के बाद एस आता है। इसका अर्थ है कि एम के बाद में ही एस आता है। तो हम यहाँ से पहले कौन आएगा निकाल सकते हैं। ये हो गया गे, ये हो गया गेमिन, अर्थात गेमिन साफ्ट जो समुदाय है वह पहले आता है, पहले आएगा। और जीएस जो है गैसेल, ये जो गैसेल शब्द है, गैसेल साफ्ट है, ये जो है बाद में आएगा। ठीक, यहाँ पे हमको 3 प्रश्न मिलता है एक ही प्रश्न से। पहले तो इसकी अवधारणा किसने दिया है? तो ये हो गया फार्डिनांड टार्निस ने दिया है। दूसरा हम देखते हैं कि इन दोनों का क्या मीनिंग निकलता है।
तो गेमिन शब्द का अर्थ हो जाता है पूर्व आधुनिक समाज के लिए इस्तेमाल किया है, समुदाय के लिए इस्तेमाल किया है। समुदाय में पड़ोस, गांव, नगर, सिटी का नाम आता है। फिर आता है गेजलशाफ्ट। गेजलशाफ्ट जो है किसके लिए है? समिति के लिए उपयोग किया गया है। इस तरह से दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा, कौन सा पहले आएगा? तो सीक्वेंस में हम देखेंगे तो यहाँ मैंने बताया कि ये गे हो गया, ये मी हो गया, जी एम। तो जी एम पहले आता है किससे? जी एस से। ये तो दोनों जी जी है, लेकिन यहाँ पर एम और ये हो गया एस। तो दोनों एम पहले आता है एस से और एम के बाद में एस आता है। इस तरह से एक प्रश्न के साथ हम ट्रिक के साथ में तीनों प्रश्न को ले लिए। आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो दूसरी प्रश्न है कि प्रतिलोम विवाह क्या है या किसे कहते हैं। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे कि प्रतिलोम विवाह और जो है अनुलोम विवाह देखेंगे। तो प्रतिलोम में क्या होता है, यहाँ पे वह निम्न हो जाएगा और लड़की की जो स्थिति है वह उच्च हो जाएगा, उच्च स्थिति प्राप्त होती है। समाज में लड़की की स्थिति उच्च होती है और लड़का की स्थिति जो है क्या है? निम्न होती है। स्थिति मतलब पद या परिस्थिति से है। तो इसका प्रतिलोम विवाह क्या है? जिसमें लड़की की स्थिति क्या है? उच्च स्थिति होती है, उच्च प्राप्त होती है और लड़का की जो स्थिति है वह निम्न होती है। और जब इनके बीच में विवाह होता है तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसी के जस्ट उल्टा जो होता है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह में यहाँ पे जो लड़का की स्थिति है, लड़का की स्थिति उच्च होती है और लड़की की स्थिति निम्न होती है, निम्न होती है। जब इनके बीच में विवाह होता है तो उसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। इस विवाह को श्रेष्ठ विवाह या फिर कहना चाहिए तो समाज द्वारा ये मान्य विवाह होते हैं। हिंदू विवाह में इसको जो है सम्मान प्राप्त है, इसको मान्यता है। जब यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा इस तरह के विवाह में जो विचारधारा है वो निम्न हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिलोम, जिसमें लड़का की स्थिति जो है निम्न होती है और लड़की की जो स्थिति वह उच्च होती है। तो उनके बीच में जब विवाह होता है तो प्रतिलोम विवाह हो गया। इसी को उल्टा अनुलोम विवाह होता है कि जहाँ पर लड़का की स्थिति उच्च होती है और लड़की की जो स्थिति है वह क्या है? निम्न होती है और इनके बीच में जब विवाह होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब देखिए हम एक और प्रश्न लेते। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, एक बुक का नाम है ये किताब का, और यहाँ पे बताना है कि ये किसकी किताब है। तो क्लास स्टेटस एंड पावर, क्लास स्टेटस एंड पावर, क्लास CSP। इसका हमने शॉर्टकट एक ट्रिक बना लिया, CSP क्लास स्टेटस पावर। अब देखिए इसी से संबंधित इस तरह की प्रश्न आते हैं जो ज्यादातर जो है भ्रमित करने वाले प्रश्न होते हैं और कई बार हम जो है कंफ्यूजन की स्थिति में जो है इसका गलत उत्तर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक ये जो किताब है इसका नाम भी लिख देता हूँ, ये है मैक्स वेबर का, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की किताब है क्लास स्टेटस पावर CSP। अब एक आंद्रे बेताई का भी जो किताब है वह इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा एक पॉइंट एक शब्द का अंतर है। इसमें क्या है, उन्होंने क्या लिखा है कि कास्ट क्लास
एंड कास्ट क्लास एंड इसका जो आ जाएगा पावर आ जाएगा, पावर। ये तो देखिए यहाँ पे ये किताब है आंद्रे बेताई, ये आंद्रे बेताई की किताब है जो क्या है CCP, ये CCP है, CSP क्लास स्टेटस पावर, मैक्स वेबर की किताब है CSP। यहाँ पे कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे बेताई की किताब है CCP। कोड को याद रखेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा, नहीं तो हम मैक्स वेबर की जगह में आंद्रे बेताई उत्तर ले सकते हैं, या आंद्रे बेताई की पुस्तक का नाम लिखा वहां पे मैक्स। और सेम इसी से एक और प्रश्न जो है बनता है, वे हैं क्लास कोड, क्लास कोड एंड क्लास कोड एंड ये हो जाएगा कंट्रोल, कंट्रोल। ये अब देखिए यहाँ पे तीनों जो प्रश्न है वह जो है मिलता जुलता प्रश्न है। ये जो क्लास कोड एंड कंट्रोल CCC, क्लास कोड कंट्रोल CCC, CCC, इसका ये जो बुक है क्लास कोड एंड कंट्रोल, इस पुस्तक को लिखा गया है वर्नस्टीन या वर्नस्टीन। ये जो किताब है क्लास कोड कंट्रोल CCC वर्नस्टीन का है। यहाँ पे CC और P है तो यहाँ पे हो जाएगा आंद्रे बेताई की किताब कास्ट क्लास और पावर। यहाँ पे देखिए क्लास स्टेटस और पावर मैक्स वेबर की किताब है। इस ट्रिक को जो है ध्यान रखें कि किसमें क्या आ रहा है। यहाँ पे एक C है, ये मैक्स वेबर का है, एक C है यहाँ पे मैक्स वेबर हो गया। ये यहाँ पे 2C है, डबल C है, ये डबल C है किसमें आंद्रे बेताई में, और ट्रिपल C किसमें है वर्नस्टीन में। इस ट्रिक्स के साथ हम जो है इन महत्वपूर्ण प्रश्न जो UGC नेट JRF में बार बार पूछा जाता है, और यहाँ पर प्रश्न जो है कि प्रकृति एक दूसरे से मिलते जुलते होने के कारण से उत्तर जो है यहाँ पे बहुत संभावित हो जाता है कि गलत उत्तर विद्यार्थी द्वारा चुन लिया जाता है। लेकिन इसको आप समझ लीजिए CSP CCP CCC, अर्थात एक C है तो मैक्स वेबर, डबल C है आंद्रे बेताई, ट्रिपल C है वर्नस्टीन। क्लास स्टेटस पावर CSP, कास्ट क्लास पावर CCP, और क्लास कोड एंड कंट्रोल ट्रिपल C वर्नस्टीन। तो आज के क्लास में बस इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। अगर इस सोशियोलॉजी ट्रिक मास्टर और इस क्लास से आपको यदि किसी प्रकार के आप लाभान्वित हो रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो मददगार है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।